नमस्कार साथियों। जब भी हम बात करते हैं तिजोरी में जमा करना तो भाव आता है दूसरा भाव, और जब भी बात आती है तिजोरी से निकालना तो बात आती है 12वां भाव। आपने इस प्रकार शायद मालगुडी डेज में आपने देखा होगा, एक कंजूस की तिजोरी में वो एक भी जो नोट है कम नहीं होता था, और उनकी जो नोटों की गिनती है वो बराबर रहती थी। मतलब मैं किसी पर व्यंग्य नहीं कस रहा हूं, लेकिन यदि किसी का स्वभाव ऐसा है कि वो केवल जमा करने पर आमादा है, वो जमा ही कर सकता है, वो खर्च नहीं कर सकता है। मतलब मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि खर्च करना चाहिए, लेकिन एक संतुलन है। जो आप हैं वो लग्न है, तो लग्न से जो हम डायमंड चार्ट लेते हैं नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में, तो लग्न से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो दूसरा जो भाव है वो है हमारा डिपॉजिट, वो हमने जमा किया है तिजोरी में जमा। और लग्न से 12वां जो भाव है, तो हम या लग्न से जब क्लॉकवाइज चलेंगे जो तो पहला भाव पड़ेगा वो हमारा हमने तिजोरी से निकाला हुआ धन है। तो यदि दोनों का समन्वय है कि भाई जैसे मैं अगर सर्वष्टक वर्ग की बात करूं या भिन्नाष्टक वर्ग की बात करूं या ग्रहों की बात करूं, मान लीजिए सर्वष्टक वर्ग में दूसरे भाव में 30 अंक है और 12वें भाव में 25 अंक है, तो व्यक्ति खर्च करने पर बहुत संकोच करता है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो चाहता है हमेशा धन मेरे पास जमा रहे, लेकिन मैं वो लगाऊं ना। ये थोड़ा समझना है। और क्योंकि 12वां भाव फाइनल मोक्षा हाउस भी है, और भौचक्र काल जो हम काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं 12वें भाव में मीन राशि पड़ती है, उसका माने स्वामी बृहस्पति, उच्च का हो जाता है शुक्र। तो यदि 12वें भाव में शुक्र जैसा ग्रह उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति को माने शॉपिंग करना, खर्चा करना अच्छा है। ये डिपार्चर ऑफ सोल के लिए भी मदद करता है, बशर्ते बृहस्पति उसको देख रहा हो, बृहस्पति बली हो। ठीक हो गया। मतलब एक दृष्टि से हमें क्या लग रहा है, अभी 12वां भाव ज्यादा बली होगा तो व्यक्ति तो पैसा खर्चा करेगा या पैसा उड़ाएगा, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना है कि अगर वो धन हमें इतना ज्यादा भय लगता है, जो मैंने बताया कि एक हमने मालगुडी में हम जब बाल्यकाल में हमने कहानी देखी थी कि वो सेठ जी एक भी नोट इधर से उधर अपनी तिजोरी से नहीं देखना चाहते। मतलब उन्होंने दूसरे भाव को तो पर्याप्त बली कर लिया, लेकिन वो 12वें भाव के बल से चूक गए। तो 12वें भाव का भी अपना ही एक अलग आनंद है। मतलब ये मैंने पुरानी वीडियो में भी कई बार समझाया है, जो व्यक्ति शांति से पैसा खर्च भी नहीं कर सकता है, उसने धन कमाया क्यों? ठीक हो गया। और क्योंकि ये फाइनल मोक्षा हाउस भी है, तो यदि संतुलन बना रहता है तो उसको डिपार्चर ऑफ सोल में भी दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो उसको क्या लगेगा कि अरे बाप रे, मैंने इतना बड़ा महल तैयार कर दिया, अब मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जिसका 12वां भाव बैलेंस है, 12वें भाव में भी 30 सर्वष्टक वर्ग हैं, संबंधित ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में 6 अंक हैं, 5 अंक हैं, इसी प्रकार से दूसरे भाव में भी 5 अंक भिन्नाष्टक वर्ग में हमें संबंधित ग्रह के दिख रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ भाई संतुलन बना दिया गया है। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, तो हमें अति से बचना है। कोई ये ना समझे कि मेरा दूसरे भाव में 42 सर्वष्टक वर्ग पॉइंट है, तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम ये ध्यान रखना है हमें कि जब भी बात करेंगे खर्चे की तो 12वां भाव, डिपॉजिट की तो दूसरा भाव। धन्यवाद।